प्रश्न AP 21, 18, 15, ... का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? इस प्रश्न में हमें ये जो AP दी गई है, इस AP का कौन से नंबर का पद -81 है और क्या इस AP का कोई पद शून्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है AP 21, 18, 15, ... हमने AP को यहाँ पर लिख लिया है। AP को लिखने के बाद में इस AP से हमें दो चीजें निकाल लेना है। ठीक है, क्या क्या? पहली चीज प्रथम पद और दूसरा चीज सार्वंतर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद A बराबर, ये जो हमारे पास में समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद प्रथम पद कितना है? 21, तो यहाँ A बराबर आ जाएगा 21। ठीक है, अब हमें निकालना है सार्वंतर D। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दूसरा पद लिखते हैं और उस दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। ठीक है, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3। इस प्रकार यहाँ पर सार्वंतर D बराबर कितना आ जाएगा? -3। इस प्रश्न में हमें ये जो AP दी गई है ना, इस AP का कौन सा पद -81 है, ये बताना है। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं है कि -81 कौन सा पद है, तो हम इसको nवां पद मान लेंगे, nवें नंबर का पद मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में nवें पद का सूत्र लिखेंगे और आगे सोल्व करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि nवां पद an बराबर -81, -81 को हमने nवां पद मान लिया है। ठीक है, अब ये जो nवां पद है ना, nवां पद लिखा है, उसका nवां पद का सूत्र लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, तो A का मान कितना है? 21 है, तो A की जगह पर हम लिख देंगे 21 प्लस n का मान हमारे पास में नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा n-1। D का मान कितना है? -3, तो यहाँ पर -3 रख देंगे बराबर ये -81। अब इसको आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो -3 है ना, इसका अंदर गुणा कर दो। ठीक है, -3 का गुणा n के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3n। ठीक है, -3 का गुणा -1 के साथ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? +3, और ये बराबर का चिन्ह, और इधर कितना है? -81। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 21 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 21 और 3 24 हो जाएगा। ये -3n और ये बराबर का चिन्ह, और इधर -81। ठीक है, यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो इस 24 को हम बराबर के इधर से उधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये -3n बराबर ये -81 है। अब देखो 24 को इधर से उधर भेज रहे हैं, इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -3n बराबर -81 -24 कितना हो जाएगा? -105। ठीक है, यहाँ पर हमें n का मान निकालना है। ठीक है, तो n के साथ में -3 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो कहाँ चले जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा, -105 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये n बराबर -105 बटे में आ जाएगा -3। -105 में -3 से भाग देंगे तो देखो माइनस को माइनस से भाग देंगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक
ठीक है। 105 में 3 से भाग देंगे तो 35 आएगा। इस प्रकार से n का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। हमने nवा पद -81 माना था, n की जगह 35 आ गया, अतः AP का 35वां पद -81 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और सवाल में एक और बात पूछी गई है कि इस AP का कौन सा पद या कोई पद शून्य है क्या, ठीक है। अगर इस AP का कोई पद शून्य है तो हम पहले है मानकर सोल्व करेंगे। तो है मानेंगे तो वो कौन से नंबर पे है, तो वो nवें नंबर पे मान के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि nवा पद शून्य है। इसके लिए हम लिखेंगे माना कि nवा पद an बराबर 0, 0 मान लिया हमने nवें पद को। nवा पद, ये जो लाइन लिखी है इस लाइन की जगह nवें पद का सूत्र लिख दिया और बराबर उधर 0 है, ठीक है। यहाँ पर a का मान कितना है, इस AP का प्रथम पद 21 से, ठीक है, a का मान 21 हमने रख दिया, प्लस ये n-1 गुणित d का मान कितना है, -3 है, ठीक है, और बराबर 0। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये 21 है, ठीक है, और -3 का गुणा n के साथ में करेंगे तो -3n हो जाएगा। -3 का गुणा -1 के साथ में करेंगे +3 हो जाएगा, बराबर के इधर कितना है, 0, ठीक है। ये 21 प्लस का 3 भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 24 -3n बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर हमें n का मान निकालना है तो ये -3n इधर ही रहेगा। इस 24 को बराबर के चिन्ह के इधर से बराबर के चिन्ह के उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आप देखो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3n बराबर -24, ठीक है। यहाँ पर हमें n का मान निकालना है तो n के साथ में -3 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है, और बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। किसके बटे में, -24 के बटे में आ जाएगा -3। अब माइनस को माइनस से भाग लगाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 24 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8। हमने nवा पद 0 माना है और n का मान 8 आया है, और इस प्रकार से 8वां पद 0 होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आखिरी लाइन हम लिखेंगे, अतः AP का 8वां पद 0 होगा, ठीक है। यह हमारा दूसरा उत्तर भी मिल गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है।